आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और एफडी प्लान लेकर आई हूँ, लेकिन एक अलग अमाउंट के साथ लेकर आई हूँ। और आज की इस एफडी प्लान में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने कौन कौन से प्लान इंक्लूड किए हैं, इस एफडी में कौन कौन से एलआईसी के प्लान इंक्लूडेड हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। ये प्लान पिछले वाले प्लान से बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अमाउंट चेंज हो रही है। यहाँ सिर्फ अमाउंट चेंज हुई है। जाहिर सी बात है, अगर अमाउंट चेंज होगी तो इंटरेस्ट रेट जो हमें मिलेगा वो भी चेंज होगा और हमारा जो रिटर्न हमको मिलेगा वो भी चेंज होगा। तो इस अमाउंट के साथ सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोगों को कहना चाहूँगी, खासकर उन लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और पास में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो मैं प्रिंसिपल अमाउंट ले रही हूँ एलआईसी बैंक और पोस्ट ऑफिस के लिए, वो अमाउंट है 54,43,614 रुपीज़। इस अमाउंट की एफडी एलआईसी बैंक और पोस्ट ऑफिस में हम करवाते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट कितना रिटर्न मिलेगा वो सब मैं आज की वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एलआईसी हमें दे रही है 5% to 26%, बैंक हमें दे रही है 4.4% to 5.4% एंड पोस्ट ऑफिस हमें दे रही है 4.4% to 5.8%। टोटल इंटरेस्ट एलआईसी हमें दे रही है 5,53,53,819 रुपीज़। बैंक हमें इस पर इंटरेस्ट दे रही है 38,63,980 रुपीज़। पोस्ट ऑफिस हमें इस पर इंटरेस्ट दे रही है 42,38,482 रुपीज़। अब बात करते हैं टोटल रिटर्न के बारे में। तो टोटल रिटर्न हमें एलआईसी दे रही है 6,07,97,433 रुपीज़। बैंक हमें टोटल रिटर्न दे रही है 93,07,594 रुपीज़। पोस्ट ऑफिस हमें इस पे रिटर्न दे रही है 96,82,096 रुपीज़। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि एलआईसी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और रिटर्न दे रही है। आप जितनी ज़्यादा अमाउंट की एफडी करवाते हैं उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट और रिटर्न मिलेगा। नेचुरल डेथ रिस्क कवर, इस पे एलआईसी आपको अमाउंट दे रही है 81,25,000। ये अमाउंट आपको पहले साल में मिलेगी, मतलब जिस व्यक्ति ने पहले साल एफडी करवाई, जिस साल एफडी करवाई, अगर उस साल के अंदर अंदर उससे कुछ हो जाता है तब ये अमाउंट आपको मिलेगी। बैंक पोस्ट ऑफिस हमको यहाँ कुछ नहीं दे रहा। एक्सीडेंटल डेथ रिस्क कवर, इसमें एलआईसी हमें दे रही है 1,12,50,000 रुपीज़। ये अमाउंट भी अगर आपको पहले साल के अंदर अंदर आपके एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो मिलेगी। बैंक और पोस्ट ऑफिस हमें यहाँ कुछ नहीं दे रही है। कैंसर कवर रिस्क फैसिलिटी, इसमें एलआईसी हमें 1,10,00,000 रुपीज़ दे रही है। कैंसर कवर रिस्क की फैसिलिटी 1,10,00,000 रुपीज़ किस तरीके से उस व्यक्ति को मिलेंगे ये मैं अपने पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ, लेकिन इस बार फिर से समझा देती हूँ। एफडी लेने के 6 महीने बाद कभी भी उस व्यक्ति को पता चलता है, इन 15 सालों में कभी भी उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है, उस समय एलआईसी उसे 50 लाख रुपए देगी और आने वाले 10 साल तक हर महीने 50,000 रुपये उसे एलआईसी देती है, 50,000 रुपीज़ उसे एलआईसी देती है। तो ईयरली अगर काउंट करें तो एक साल में उस व्यक्ति को 6 लाख रुपए मिलते हैं, 6 लाख रुपीज़ उस व्यक्ति को मिलते हैं। तो पूरे 10 साल का काउंट करें तो टोटल अमाउंट हो जाती है 60 लाख रुपीज़। 60 लाख प्लस 50 लाख करें तो हो जाता है 1,10,00,000 रुपीज़। इस तरीके से एलआईसी जिस व्यक्ति को कैंसर हुआ है उसे 1,10,00,000 रुपीज़ देती है। कैंसर डेथ रिस्क, इसमें अगर आपकी कैंसर से डेथ हो जाती है तब एलआईसी आपको दे रही है 1,91,25,000 रुपीज़। ये भी आपको पहले साल के अंदर अंदर अगर आपकी डेथ होती है कैंसर की वजह से तभी ये अमाउंट आपको मिलेगी। बैंक यहाँ आपको कुछ नहीं देगा, पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ कुछ नहीं देगी। आफ्टर कैंसर एक्सीडेंटल डेथ रिस्क, मतलब कि अगर आपको कैंसर होने के बाद एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो एलआईसी आपको यहाँ अमाउंट दे रही है 2,22,50,000 रुपीज़। बैंक और पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ कुछ नहीं देगा, ये भी सेम
पहले साल के अंदर कुछ होता है तो आपको ये अमाउंट मिलेगी। मैं पहले साल के अंदर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें ईयरली बेनिफिट बढ़ता है, बोनस बढ़ता है, तो ये इंक्रीज होती जाती है इसका अमाउंट। लाइफ टाइम इनकम गारंटी, सिर्फ और सिर्फ LIC आपको लाइफ टाइम इनकम की गारंटी दे रही है। यहाँ पर अगर आप 54,43,614 रुपीज़ की FD करवाते हैं तो आपको ईयरली लाइफ टाइम इनकम की गारंटी के तौर पर अमाउंट जो मिलेगा वो है 5,06,250 रुपीज़। बैंक और पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको कोई गारंटी नहीं दे रही है। लाइफ टाइम स्पाउस इनकम गारंटी, कि वाइफ के लिए भी लाइफ टाइम इनकम की गारंटी LIC दे रही है और उसमें LIC आपको अमाउंट देगी 2,66,250 रुपीज़ प्लस अबव क्लेम अमाउंट। मतलब कि जो भी क्लेम उस समय होगा वो अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये अमाउंट भी उसको ईयरली मिलेगी 100 साल की उम्र तक। और बैंक और पोस्ट ऑफिस यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा। इंक्रीज ऑफ नेचुरल रिस्क कवर अप टू एज 99, इंक्रीज ऑफ नेचुरल रिस्क कवर अप टू एज 99, यहाँ पर LIC आपको जो एज 99 आपकी होगी तब जो अमाउंट दे रही है वो अमाउंट है 3,56,75,000 रुपीज़। बैंक और पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ कुछ नहीं दे रही। लोन फैसिलिटी, सरेंडर फैसिलिटी, नॉमिनेशन फैसिलिटी, ये सब आपको LIC, बैंक, पोस्ट ऑफिस तीनों ही दे रही हैं। टैक्स रिबेट, ATC, अंडर ATC तीनों ही दे रहे हैं। इंटरेस्ट रेट गारंटेड, इसमें LIC आपको अप टू एज 99 तक की दे रही है और बैंक और पोस्ट ऑफिस मैक्सिमम 10 ईयर्स की दे रहे हैं गारंटी। सॉर्विंग गारंटी सिर्फ LIC दे रही है, बैंक और पोस्ट ऑफिस कोई नहीं दे रहा। सॉर्विंग गारंटी होता क्या है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि अगर कोई बैंक या फिर कोई पोस्ट ऑफिस बंद हो जाती है या दिवालिया हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। एक बैंक इंसॉल्वेंट, PMC बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, DHFL, ILNFS, सारा इंडिया एक्सेट्रा, जैसे ये बैंक दिवालिया हो गई या किसी वजह से बंद हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक और पोस्ट ऑफिस आपको सिर्फ रिटर्न में 5 लाख रुपए ही देंगी, 5 लाख रुपीज़ ही देगी। और वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बैंक खाते में कितनी अमाउंट है या आपने कितनी की FD करवाई है। मान लीजिए आपने अगर 20 लाख की FD करवाई या फिर 15 लाख की FD करवाई, तब भी अगर किसी भी कंडीशन से ये बैंक या पोस्ट ऑफिस बंद हो जाती है तो रिटर्न में आपको सिर्फ 5 लाख रुपीज़ ही मिलेंगे। आपके अमाउंट की बाकी जो पैसे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ LIC आपको फुल सम एश्योर्ड अमाउंट की वैल्यू देती है। मतलब कि आपने जो जितनी भी अमाउंट की FD करवाई उतनी अमाउंट के पैसे आपको रिटर्न में मिल जाएंगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो। जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ चार्ट में लिखा हुआ है कि टोटल प्रीमियम आपको कितना भरना पड़ेगा और उस पर टोटल रिटर्न आपको कितना मिलेगा। अभी मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ कि इसमें मैंने कौन कौन से प्लान इंक्लूड किए हैं और कौन कौन से प्लान इंक्लूड करके आपको ये FD वाला प्लान मैंने समझाया है। प्लान नंबर 1 849 निवेश प्लस, इसमें आपका सम एश्योर्ड वैल्यू रहेगा 1 लाख रुपीज़ और आपका प्रीमियम भरना रहेगा 1 लाख रुपीज़। प्लान नंबर 2 857 जीवन अक्षय 7, इसमें आपका सम एश्योर्ड वैल्यू रहेगा 50 लाख और आपको प्रीमियम भरना रहेगा 50,90,000 रुपीज़। प्लान नंबर 3 905 कैंसर कवर, इसमें आपका सम एश्योर्ड वैल्यू रहेगा 50 लाख, प्रीमियम आपको भरना रहेगा 8,319 रुपीज़। प्लान नंबर 4 945 जीवन उमंग, इसमें आपका सम एश्योर्ड वैल्यू रहेगा 30 लाख, प्रीमियम आपको भरना रहेगा 2,45,295 रुपीज़। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी एज 30, 35, 40, 45, 50 है तो आपको कितना प्रीमियम भरना रहेगा और 15 साल के बाद आपको कितनी इनकम, ईयरली कितनी इनकम मिलेगी, टोटल इंटरेस्ट आपको कितना अर्न होगा, प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू मैच्योरिटी आपको कितनी मिलेगी, वो सब मैं इसमें बताऊंगी। आप चार्ट में भी साथ के साथ देखते जाइएगा। अगर आपकी एज 30 है तो आपको प्रीमियम भरना रहेगा 54,42,473 रुपीज़ और आपको ईयरली इनकम मिलेगी 5,05,750 रुपीज़।
और आप टोटल इंटरेस्ट आपको अर्न होगा वो है 6,20,29,210 रुपीज़। और मेच्योरिटी पर आपको अमाउंट मिलेगा 6,74,71,683 रुपीज़। सेम अगर आपकी एज 35 है तो आपको प्रीमियम भरना रहेगा 54,43,614 रुपीज़। आफ्टर 15 ईयर्स गारंटेड ईयरली इनकम आपको जो मिलेगी वो है 5,06,250 रुपीज़। इसमें आप टोटल इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो है 5,53,53,। इसमें मेच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगी 6,07,97,433 रुपीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था 35 की एज लेकर, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं, अगर आपकी 40 की एज है तो आपको प्रीमियम भरना रहेगा 54,47,017 रुपीज़। आफ्टर 15 ईयर आपको गारंटेड ईयरली इनकम मिलेगी 5,06,750 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे 4,85,81,037 रुपीज़। यहाँ पर आपको मेच्योरिटी मिलेगी 5,40,28,054 रुपीज़। अगर आपकी एज 45 होती है तब आपको प्रीमियम भरना रहेगा 54,58,032 रुपीज़। आफ्टर 15 ईयर गारंटेड ईयरली इनकम आपकी इसमें रहेगी 5,07,750 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट अर्न करेंगे आप इसमें 4,11,69,976 रुपीज़। मेच्योरिटी अमाउंट आपको इसमें मिलेगी 4,66,28,008 रुपीज़। अगर आपकी एज 50 साल है उसमें आप ये एफडी प्लान करा रहे हैं तो आपको प्रीमियम भरना रहेगा 56,76,915 रुपीज़। आफ्टर 15 ईयर गारंटेड ईयरली इनकम होगी आपकी 5,18,980 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट आप यहाँ अर्न करोगे 3,53,93,631 रुपीज़। आपको यहाँ मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 4,10,70,546 रुपीज़। आप अच्छे से चार्ट में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अच्छे से सब कुछ मेंशन किया हुआ है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई रहेगी। आपको ये चार्ट देखकर याद आ रहा होगा कि पिछले वीडियो में भी सेम ऐसा ही चार्ट था जिसमें सब कुछ मेंशन था। एज, ईयरली प्रीमियम, नॉर्मल कवरेज, एक्सीडेंटल कवरेज, कैंसर कवर रिस्क, बेसिक सम अश्योर्ड, ईयरली बोनस, गारंटेड रिटर्न, ईयरली नेट बेनिफिट, कैश इन हैंड। सेम चीज़ इस वीडियो में भी है, इस चार्ट में भी है, बस इसमें अमाउंट अलग है। इसमें अमाउंट है 54,43,614 रुपीज़। बेनिफिट इस अमाउंट को लेकर कैलकुलेट किया गया है। नॉर्मल कवरेज, एक्सीडेंटल कवरेज, कैंसर रिस्क, सब कुछ ये अमाउंट को लेकर कैलकुलेट किया गया है। इसलिए इस बार मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा एग्जांपल देके नहीं समझा रही, मैं सिर्फ 2 एग्जांपल देकर आपको समझा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं एज लेके चल रही थी 35 ईयर्स, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस एफडी का अवधि होता है 15 साल। 15 साल तक ये एफडी चालू रहती है। सेम 15 साल तक जब भी इस व्यक्ति को कैंसर होगा तो कैंसर होने की कंडीशन में LIC उसको 1,10,00,000 रुपीज़ देगी। तो मैं एक कैंसर का एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ। 35 की एज में उसने एफडी करवाई और उसको पता चलता है कि उसको 47 की एज में कैंसर हो गया है, तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा उस समय। तो कैंसर होने पर LIC 1,10,00,000 रुपीज़ तो दे ही रही है। अगर उसकी कैंसर से डेथ हो जाती है, 47 की एज में उसकी कैंसर से डेथ हो जाती है, तो आप 1,10,00,000 रुपीज़ प्लस 47 वाले कॉलम देखिए और नॉर्मल कवरेज वाला कॉलम देखिए, वहाँ पे लिख रखा है 1,34,08,000। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो उस समय उस व्यक्ति को मिलेगी। तो इन दोनों को टोटल करने पर अमाउंट आ रही है और वो अमाउंट आपको मिलता है 2,13,48,000 रुपीज़ आपको कैंसर से डेथ होने पर मिलेंगे। अगर कैंसर होने के बाद उस व्यक्ति की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, तो इसमें मैं 47 की ही एज लेके चल रही हूँ, तो आप एक्सीडेंट कवरेज वाला कॉलम देखिए और उसमें जो अमाउंट लिखी है 47 के सामने 1,33,48,000, उसमें आप प्लस करेंगे 1,10,00,000 रुपीज़। उसमें आप प्लस करेंगे 1,10,00,000 रुपीज़, तो जो अमाउंट आता है
वो आपको एक्सीडेंट होने पर मिलेगा। कैंसर होने के बाद एक्सीडेंट से डेथ होती है तब ये अमाउंट आपको मिलेगा। वो अमाउंट है 2,43,48,000 रुपीज आपको कैंसर होने के बाद एक्सीडेंट से डेथ होने पर LIC आपको ये अमाउंट देगी। इस FD की अवधि 15 साल की है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। 15 साल पूरा होने के बाद 16वें साल पर LIC आपको अमाउंट दे रही है 8,22,433 रुपीज। ये 16वें साल पर LIC आपको अमाउंट देगी। और उसके बाद हर साल ईयरली इनकम की गारंटी जो LIC दे रही है उसमें अमाउंट दे रही है 5,06,250 रुपीज। ये अमाउंट आपको तब तक मिलेगी जब तक आपकी एज 99 की नहीं हो जाती, तब तक ईयरली आपको ये 5,06,250 रुपीज मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ और ज़रूरी बातें बताना चाहूँगी। इसमें जो ईयरली नेट बेनिफिट वाला कॉलम है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 3% 3% से लेके 26% तक सालाना नेट बेनिफिट मिल रहा है। अब यह किस तरह से मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि आपको एक कॉलम बोनस वाला दिख रहा है जिसमें ईयरली बोनस परसेंटेज दिया हुआ है और उसके बाजू में गारंटेड रिटर्न का एक कॉलम दिया हुआ है। इन दोनों को अगर आपस में प्लस कर दें तो ईयरली नेट बेनिफिट आता है। आपको जो गारंटेड रिटर्न मिल रहा है वह जितने अमाउंट की आपने FD की है उसका 10.55% रिटर्न ईयरली मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 80 साल की उम्र में प्रति वर्ष बोनस 5,64,000 मिल रहा है, जो कि FD राशि का 11% होता है। और गारंटेड रिटर्न वाले कॉलम में 5,06,250 रुपीज़ मिल रहे हैं, जो एक FD राशि का 10.5% होता है। इस प्रकार से इन दोनों को प्लस कर दें तो नेट बेनिफिट टोटल 20% रिटर्न मिलता है। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझा रही हूँ। जब उस व्यक्ति की एज 68 हो जाती है, मतलब कि 68 की एज में अगर उसकी नॉर्मल डेथ होती है, तब LIC उसे अमाउंट देगी 1,52,36,000 रुपीज़। और उस व्यक्ति की अगर 68 की एज में एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो LIC अमाउंट दे रही है 1,82,36,000 रुपीज़। ये अमाउंट LIC उसे देगी। और वो व्यक्ति अगर 100 साल तक जी जाता है तो उसे मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगा वो अलग। मैच्योरिटी अमाउंट उसे मिलेगा 3,56,75,000 रुपीज़। ये अमाउंट उसे 99 की एज पूरी होने के बाद मिलेगा। और टोटल उसका मैच्योरिटी अमाउंट काउंट करें, सर्वाइवल बेनिफिट प्लस मैच्योरिटी अमाउंट। सर्वाइवल बेनिफिट मतलब कि 16वें साल से लेकर 99 की एज तक LIC ने जो भी अमाउंट उसको दी है उस अमाउंट को सर्वाइवल बेनिफिट कहा जाता है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको प्लस मैच्योरिटी अमाउंट को आप प्लस करोगे तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी का 6,07,97,433 रुपीज़। इतनी अमाउंट LIC आपको देगी। कुछ भी मैंने आपको ऊपर समझाया उसकी ये छोटी सी समरी है जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताई है, आप देख सकते हैं। इस FD प्लान की एक खास बात यह है कि इसकी अवधि भले 15 साल की है, लेकिन आपको पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ पे करना रहेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला बेस्ट प्लान है आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।